नमस्ते। मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगनावंती बाई शासकीय महाविद्यालय चुईकदान। मैं बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा में शामिल परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या कर रही हूँ, जिसके रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसके पहले के छंदों में हमने कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखी थी। आगे के छंदों की व्याख्या हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कविता की पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसका मैं वाचन कर रही हूँ। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है। ओ बदनसीब अंधों कमजोर अभागों, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अधि बाहुबल का उजो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न या अनल सुगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर वही पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है। वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरू बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तो पिछले छंदों में हमने देखा कि देश के नेतृत्वकर्ता किस प्रकार स्वार्थ में लगे हुए हैं और देश के सर्वांगीण विकास में उनकी कोई अपनी भूमिका नहीं है। आगे भी कवि अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नेता किस प्रकार आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। नेता निमग्न यानी लीन, वे ये जो नेता मतलब नेतृत्व करता, जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारे शासक हैं, वो हमारे समक्ष इस प्रकार स्वयं को प्रदर्शित करते हैं कि हम किस में लीन हैं। हम आम जनता की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में लीन है। हम दिन रात यही प्रयास करते हैं कि हमारा देश जो है वह हमारे देश में शांति व्यवस्था सदैव कायम रहे। और देश में जो कवि हैं, कलाकार हैं, उनकी भी अपनी एक भूमिका होती है। ये जो कवि और कलाकार हैं, इनका प्रभाव समाज पर बहुत अधिक होता है, परंतु इनकी भूमिका क्या है कि वे समाज के गुण और दोषों को जनता के सामने प्रस्तुत करें, जिनसे कि आम जनता जो है वो गुणों को ग्रहण करे और दोषों का परित्याग करे। परंतु हमारे जो कवि का तात्पर्य होता है जो काव्य की रचना करता है, जो साहित्यकार होते हैं, वे ही वास्तव में कवि या रचनाकार होते हैं। साहित्य का अर्थ ही होता है जिसमें सबके हित का भाव निहित है। परंतु आज का जो कवि है वह लोगों को काल्पनिक दुनिया की उड़ान में ले जाता है और काल्पनिक दुनिया से आम जनता को कोई भी लेना देना नहीं रहता। क्षणिक प्रसन्नता के लिए, क्षणिक आनंद के लिए ये कवि इस प्रकार की रचना करते हैं, जबकि उनको यह चाहिए कि वे समाज और राष्ट्र के मार्गदर्शक बने। कलाकार का तात्पर्य होता है जो अपनी कला के माध्यम से जीविकोपार्जन करता है और साथ ही आम नागरिक को अपनी कला के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। परंतु ये कलाकार जैसे चित्रकार, मूर्तिकार और अनेक प्रकार के कलाकार हैं, तो ये कलाकार भी क्या करते हैं, आम जनता के प्रति इनकी जो भूमिका है उससे ये हट चुके हैं और ये भी काल्पनिक लोक में मनुष्य को ले जाते हैं, जहां पर उस कल्पना लोक में आम जनता का कोई भी हित साधन नहीं होता। कवि कहते हैं यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है। यज्ञाग्नि का तात्पर्य आप जानते होंगे, यज्ञ की अग्नि के लिए समिध यानी लकड़ी। यज्ञ की अग्नि को सतत प्रज्वलित करने के लिए हमको लकड़ी की आवश्यकता होती है और वह लकड़ी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती है, अपना बलिदान देती है और तभी यज्ञ की जो ज्वाला है
वह सतत जलती रहती है। और यज्ञाग्नि हिंद का तात्पर्य भारतवर्ष से है। और ये जो कलाकार हैं, ये जो नेतृत्व करता है, वे अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, जिसके कारण वास्तव में भारतवासियों के हृदय में देश प्रेम की भावना जन्म नहीं ले पाती, जिसके कारण यज्ञाग्नि का तात्पर्य यहाँ पर भारत से प्रेम करना, प्रेम रूपी यज्ञ के लिए हमको देश प्रेमी रूपी नागरिकों की आवश्यकता है, जो भारत को नहीं मिल पाती। यदि पुरुषार्थ करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, यह देश प्रेम का जो यज्ञ है वह तो बुझ जाएगा। और देश प्रेम का यज्ञ यदि बुझता है तो क्या होगा, ओ बदनसीब अंधों, हम कैसे हो जाएंगे जब देश प्रेम की ज्वाला बुझ जाएगी और ये सारे जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, तो क्या होगा कि हम बदनसीब हो जाएंगे। बदनसीब माने बदकिस्मत हो जाएंगे। हम ऐसे किस्मत वाले हो जाएंगे कि हमको अपने जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होगा। हम उन्नति और प्रगति के विषय में नहीं सोच पाएंगे। हम कमजोर हो जाएंगे और स्वयं को दुर्भाग्यशाली, अभागा मतलब दुर्भाग्यशाली, और स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे हृदय में तो देश प्रेम की ज्वाला ही नहीं जल रही है, जिसके कारण हम इस प्रकार की विषम परिस्थिति के शिकार हो रहे हैं। कवि यहाँ पर फिर से ललकारते हुए कह रहे हैं, वो आम जनता के हृदय में क्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं और कहते हैं अब भी तो खोलो नयन, नींद से जागो। कवि आम जनता को कहते हैं कि हे भारत के नागरिक, यदि आप अब भी इस प्रकार स्वयं को बदकिस्मत मान करके चुपचाप बैठे रहेंगे, अकर्मण्य बैठे रहेंगे। नींद से जागना मतलब अकर्मण्य बैठे रहना। अब आपको जरूरत है कि आप भी जागरूक हो जाइए और आप अपने नयन खोलना मतलब कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना। जब यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप अपनी कमजोरी को, अपने दुर्भाग्य को किसमें बदल पाएंगे? सबलता में और सौभाग्य में बदल पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारे देश की स्थिति कैसी रहेगी? जैसे आज है, वह अधि बाहुबल का जो अपलापी है। अधि यानी होता है पापी। वो जो पापी हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, वे तो बाहुबल, वे तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे और आपको क्या करेंगे? अपलापी यानी व्यर्थ बकवास में फंसाए रखेंगे। अपलापी मतलब व्यर्थ का बकवास करना, और आपको उनका बकवास ऐसा लगता है कि ये वास्तव में सच बात कर रहे हैं, परंतु वो सच्चाई नहीं होती है। वो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, वो आपको दिशा भ्रमित करके रखते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध यदि हम कोई अपनी भूमिका नहीं दिखाते, हम ऐसे लोगों के विरुद्ध जब कोई कदम नहीं उठाते, तो वह हमारी जो हमारे हृदय की जो ज्वाला है वह बुझ गई है का तात्पर्य हमारी आत्मा मर चुकी है। और जब हम मर चुके हैं तो वही हमारे लिए पाप है कि हम ना तो अपने लिए हित सोचते हैं, ना ही देश और समाज के लिए हित सोचते हैं। और इस प्रकार चुपचाप बैठे रहना, बुझ जाना यानी चुपचाप बैठ जाना, और इस प्रकार की अकर्मण्यता भी एक प्रकार का पाप ही है, अपराध ही है। कवि आगे कहते हैं, जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं। कवि भारत के नागरिकों में ओज और उत्साह की भावना भरते हुए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि हे भारत के नागरिकों, आपको अनल यानी आग, कैसी आग? यज्ञ अग्नि, देश प्रेम रूपी यज्ञ की अग्नि को जलाए रखने के लिए आप प्रसन्नता पूर्वक, जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपका सौभाग्य आपका उदित नहीं होगा। और यदि आप देश प्रेम के लिए आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो क्या होगा? सुगुण यानी अच्छा गुण। आपके जीवन में, आपके हृदय में एक अच्छे गुण का विकास होगा, आविर्भाव होगा, जन्म होगा, और इसी अच्छे गुण के कारण आप पुरुषार्थी बनेंगे और आपका जो जीवन है, आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, वह हंसता खेलता खुशहाल बन पाएगा। है जहाँ खड्ग सब पुण्य
नहीं बचते हैं। अनल मत माने तो आग होता है। अनल का तात्पर्य यहाँ पर विद्रोह की भावना से है। कवि यहाँ पर कहते हैं यदि आप विषम परिस्थिति का विद्रोह नहीं करते तब तक आपको वह सुगुण अच्छे गुण की प्राप्ति नहीं होगी, और सुगुण को प्राप्त करने के लिए आपको खड्ग यानी तलवार धारण करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर के भय को मिटाना पड़ेगा, और यही आपका पुण्य कर्म है। वीरता जहाँ पर नहीं, पुण्य का क्षय है। यदि आप खड्ग धारण करते हैं तभी आप वीर पुरुष बन जाते हैं। और जो व्यक्ति वीर पुरुष होता है, जिसके हाथ में खड्ग होता है, न तो वह स्वयं के मरने से डरता है और न ही वह दूसरों को मारने से डरता है। दूसरों के मारने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पापी है, अपराधी है, उनको मारना कोई पाप नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का पुण्य ही है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं करता, जिसके कारण हम तो अपने पुण्य से हाथ धोते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों को क्या मिलता है, एक बल मिलता है, कह सकते हैं। क्योंकि आप यदि इनका विरोध नहीं करेंगे तो इनका जो बल है, नकारात्मक शक्तियों का उदय जो ये लोग कर रहे हैं, उनकी शक्ति में और अधिक वृद्धि होती जाती है। जब नकारात्मक शक्तियों की वृद्धि होगी तब तो वास्तव में पुण्य का क्षय यानी हानि तो होगी। वीरता जहाँ पर नहीं, स्वार्थ की जय है। जहाँ पर आप विषम परिस्थिति का विरोध नहीं करते, गलत का विरोध नहीं करते, वहाँ पे ऐसे ही स्वार्थी तत्व जो हैं वो देश के कर्णधार बनते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है। कवि कहते हैं कि भारत भले ही अहिंसावादी राष्ट्र है, परंतु सतत अहिंसावादी रहना उचित नहीं है। कभी कभी तो हमको उग्र होकर तलवार को भी धारण करना चाहिए। इस प्रकार विषम परिस्थिति में तलवार धारण करना ही हमारा धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए हमको तलवार धारण करना चाहिए, और यही हमारा सच्चा सखी यानी मित्र। तलवार धारण करना ही हमारे वीरता का मित्र है तलवार, और इसको हमें धारण करना चाहिए। तलवार हम धारण करेंगे तभी हम अपने धर्म के प्रति न्याय कर पाएंगे। लालच पर अंकुश कठिन, लोभ सालक है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति लालच पर अंकुश यानी नियंत्रण नहीं रखता, उस व्यक्ति को क्या होता है, अंत में लोभ उसको परेशान करता है। असी छोड़ भीरू बन जहां धर्म सोता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, आप क्षणिक सुख का जो लालच है उसका आप परित्याग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही लोभ और यही लालच जो है आपको परेशानी में डालने वाला है। इसलिए असी छोड़ भीरू बन, आपने तलवार को छोड़ करके आप स्वयं डरपोक बन गए हैं। और जहां पर आपका धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए जो नियम अपनाता है, जिन नियमों को वह धारण करता है, वही नियम उसका धर्म बन जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, पड़ोसी धर्म, भाई धर्म, पत्नी धर्म। तो धर्म का तात्पर्य होता है नियम। जिन नियमों को हम धारण करते हैं, जिस भूमिका के निर्वाह के लिए, उस भूमिका के निर्वाह के लिए वह नियम ही हमारा धर्म हो जाता है। तो राष्ट्र धर्म क्या कहता है कि हमको तलवार धारण करना चाहिए अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। दुश्मन चाहे वह घरेलू हो, चाहे वह बाहर का व्यक्ति हो, दुश्मन तो दुश्मन ही है। और इसके लिए हमको अपना भीरूपन, अपना डर हमको त्यागना पड़ेगा। पालक प्रचंडतम वही प्रकट होता है। यदि हम अपने डर को नहीं मिटाएंगे तो क्या है, पातक यानी अधम दुष्ट पापी व्यक्ति प्रचंडतम हो जाएगा। प्रचंडतम का तात्पर्य वह पूर्ण शक्ति से प्रकट होगा हमारे बीच में और हमारे सामने ही अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहेगा, और हम कमजोर और अभागे मनुष्य की भांति जीवन यापन करने के लिए विवश होते रहेंगे। धन्यवाद।